हेलो बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तीनों पार्टों में हमें एलसीएम और एचसीएम फाइंड आउट करने हैं और किसकी मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट पार्ट में 3 नंबर दिए गए हैं बच्चों, 12, 15 एंड 21। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों नंबरों की क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 12 की, 12 2 पे जाता है, 6 पे, फिर 2 पे जाएगा 3। अब 15 की, ये 3 के टेबल में जाता है, 5 पे, 5 की। फिर 21 की, ये 3 के टेबल में जाएगा, 7 पे, 7 में। अब हमें क्या करना है, अब हमें 12 को उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। इसका प्राइम फैक्टर है 2, फिर 2, फिर 3। अब यहाँ पे कोई भी अगर नंबर रिपीट हो रहा हो प्राइम फैक्टर्स में तो उसको पावर फॉर्म में लिख दो। ये 2 स्क्वायर लिख देंगे इन दोनों को और 3 को ऐसे 15 को लिखेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। ये है 3 × 5, यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 3 × 5। अब 21 की बारी है। 21 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 × 7, यहाँ पे भी कोई रिपीट नहीं हो रहा, इसको भी एज इट इज़ लिख लेंगे। अब एलसीएम के टाइम में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं बच्चों। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि हम एलसीएम के टाइम किसको कंसीडर करते हैं, हाईएस्ट पावर को। यहाँ पे सबसे पहले हम 2 की देखेंगे कि हाईएस्ट पावर कहाँ है। 2 की इसमें पावर क्या है, 2, इसमें 2 है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो 2 स्क्वायर ही यहाँ पे हाईएस्ट पावर हो जाएगी 2 की। अब 3 की बारी है, तो 3 की यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर भी क्या हुई, 1 ही हुई। अब 5 इसमें है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, इसमें तो है ही नहीं 5 और इसमें भी नहीं है 5, तो 5 की हाईएस्ट पावर तो यही हुई 5। ऐसे ही 7 की यहाँ पे पावर 1 है, 7 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हाईएस्ट पावर भी यही हुई, तो 7। अब इनको इंटू करके आपका कितना आ जाएगा, 420। अब एचसीएफ निकालते टाइम हम क्या करते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास कॉमन एक तो 3 आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 3 सेम है सब में, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया यहाँ पे 3। फर्स्ट पार्ट हो चुका है कंप्लीट बच्चों। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो बच्चों सेकंड पार्ट है हमारे पास 17, 23 एंड 29 का हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले वही बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इन तीनों नंबरों की। 17 किसी और के टेबल में नहीं आता, ये खुद के ही टेबल में आता ओनली, तो ये 17 बन जाए 17। ऐसे ही 23 भी किसी के टेबल में नहीं आता, ये खुद के ही टेबल में आता है, 23। ऐसे ही 29। तो अब जब हम लोग इनको इनके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 17 ही है ओनली, और 23 के टाइम हमारे पास ओनली 23 है, और 29 के टाइम हमारे पास ओनली 29 है। अब जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे बच्चों इस क्वेश्चन का, जब एचसीएफ निकाल रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट ऐसा नहीं है बच्चों, हम कुछ भूल रहे हैं। हम ये भूल रहे हैं कि 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, तो हमेशा हम 1 को लिखना भूल जाते हैं। तो 1 तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सभी का फैक्टर होता है ना 1, तो 17 का भी फैक्टर है, 23 का भी फैक्टर है, 29 का भी फैक्टर है, तो हम 1 सबके साथ लिख सकते हैं। बट कई क्वेश्चंस में बच्चे 1 नहीं लिखते, उनमें कई जैसे फर्स्ट पार्ट हमने किया था, इसमें हमने 1 कहीं भी नहीं लिखा था, फिर भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आई थी क्योंकि इसमें कॉमन 3 था हमारे पास। बट ऐसे क्वेश्चन जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, अगर उनमें भी आपने 1 को आप लिखना भूल गए तो आपके पास बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको एचसीएफ कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपको लग रहा होगा कि एचसीएफ कुछ भी नहीं आ रहा, बट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा उन क्वेश्चन में आपको 1 को लगाना नहीं भूलना, उन क्वेश्चन में आपको 1 को पक्का लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन अब हमें दिखाई दे रहा है क्या आ रहा है, 1 आ रहा है तीनों में से।
अब एलसीएम के टाइम तो हम हाईएस्ट पावर ही कंसीडर करते होते हैं। अब 17 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, 17 की पावर यहाँ पे 1 है, इन दोनों में 17 नहीं है तो यही कंसीडर होएगी। ऐसे ही 23 की पावर भी हाईएस्ट यहीं पे है, 23 की पावर 1 नहीं है। ऐसे ही 29 की पावर भी 1 ही हाईएस्ट है। इन सबको सोल्व करके हमारा आ जाएगा 11339। अब हमारा थर्ड पार्ट बचा है बच्चों। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास नंबर है 8, 9 एंड 25। अब फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 की हो जाएगी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब 9 की 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब फिर इसको 8 को इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फैक्टर है 2 × 2 × 2। अब यहाँ पे एक ही फैक्टर है जो रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको पावर फॉर्म में भी लिखना है। अगर फैक्टर रिपीट हो रहे हो तो आपको पता ही है, तो मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे भी फैक्टर रिपीट हो रहे हैं तो पावर फॉर्म में ज़रूर लिखना है। यहाँ पे 3² बन जाएगा और यहाँ पे 25 का क्या बन जाएगा 5 × 5। यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं फैक्टर्स तो पावर फॉर्म में ज़रूर लिखना है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में भी जब आप लोग HCF निकालोगे ना, आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। आपको लग रहा होगा कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बट मैंने बताया आपको कि हम हर क्वेश्चन में 1 को तो भूल ही जाते हैं कि 1 भी तो इसका फैक्टर था 8 का। 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है ना, तो इस क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी अगर आपको 1 आपने नहीं लगाया। तो उन क्वेश्चंस में तो खास तौर पे आपको 1 को नहीं भूलना जिन क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो। तो याद रखिएगा बच्चों कि 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, तो उन क्वेश्चन में तो पक्का ही हमें 1 लगाना है जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब वैसे सब में भी 1 लगा सकते हैं क्योंकि 1 हर किसी नंबर का फैक्टर है। तो 8 का एक फैक्टर 1 था, 1 × 1। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि 1 कॉमन आ रहा है सब में से, तो यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा था, तो HCF आ गया हमारा 1। आप हर किसी क्वेश्चन में 1 को ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि मैंने बताया आपको 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। तो इनटू में सभी क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट के भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो हर किसी में, बट उसमें तो ज़रूर डालना है जिनमें HCF आपको नहीं कुछ दिखाई दे रहा, उनमें 1 ज़रूर डालना है पीछे। अब एलसीएम के टाइम तो हाईएस्ट पावर कंसीडर करते हैं। अब पावर फॉर्म में देखते हैं कि 2 की यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 है ही नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यही कंसीडर होएगी। ऐसे 3 की 2 पावर कंसीडर हो जाएगी, ऐसे 5 की भी स्क्वायर कंसीडर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 5 है ही नहीं है दोनों में। और इन सबको सोल्व करके आ जाएगा आपका 1800। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना बच्चों, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।